बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो मौत और खौफ का सामान लेकर जुर्म की दुनिया के आकाओं के हाथों तक पहुंचाने जा रहा था, लेकिन उसकी साजिश रास्ते में फेल हो गई और जमुई पुलिस ने भनक लगते ही हथियार जमुई टू धनबाद प्लान को डिकोड कर लिया और सप्लायर को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया, जो मेड इन मुंगेर पिस्टल को लेकर धनबाद जा रहा था। पुलिस ने पिस्टल वाला प्लान कैसे फेल किया, इस रिपोर्ट में देखिए। हथियार तस्कर की नापाक साजिश फेल। पुलिस ने मेड इन मुंगेर के साथ किया खेल। डिलीवरी से पहले ही सलाखों में सप्लाई। जमुई जिले की पुलिस के टेबल पर रखा मौत और खौफ का ये पिस्टल मेड इन मुंगेर है, जिसका खरीदार हर शख्स है जो जुर्म की सीढ़ियों को चढ़कर जरायम की दुनिया का आसमान छूना चाहता है, अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। यही वजह है कि मौत और खौफ के इन सामानों का डिमांड दूसरे राज्यों में भी उतना ही है जितना कि बिहार के अलग अलग जिलों में है, क्योंकि मुंगेर के कारीगरों के हाथों की सफाई का कायल हर अपराधी है जिसका जुर्म से सीधा नाता है। इन पिस्टलों को भी जमुई से करीब 170 किलोमीटर दूर कोयलांचल के नाम से मशहूर धनबाद ले जाने की तैयारी थी, लेकिन भनक लगते ही जमुई पुलिस ने पिस्टल वाले प्लान को फेल कर दिया और हथियार सप्लायर के हाथों में हथकड़ी पहना दी। पुलिस की कस्टडी में शरीर पर सौल लिए खड़ा यही सौदागर है जो मौत के सामान का सौदा करने जमुई से धनबाद जा रहा था, लेकिन इसकी नापाक साजिश को पुलिस जमुई स्टेशन पर ही फेल कर दिया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने इसकी तलाशी ली तो इसके पास मेड इन मुंगेर 3 देसी पिस्टल मिली और 5 मैगजीन बरामद हुआ। साथ ही पुलिस ने हथियार सप्लायर का मोबाइल फोन जब्त कर लिया। त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने पूरे स्टेशन परिसर की नाकेबंदी की और सर्च अभियान शुरू किया। उसी सर्च अभियान में एक संदिग्ध व्यक्ति को हम लोगों ने डिटेन किया, उससे पूछताछ किए और पूछताछ करने के बाद जो है उनके पास से 3 जो है देसी पिस्टल बरामद किया गया है तथा 5 मैगजीन बरामद किया गया है तथा इनके पास से मोबाइल भी बरामद हुआ है। जब पुलिस ने इससे पूछताछ की तो इसने अपना नाम मोहम्मद इरशाद बताया, जो मुंगेर जिले के वर्धा का रहने वाला है। जमुई ट्रेन पकड़ने के लिए आया था। पूछताछ में इसने बताया कि वो हथियारों की खेप को लेकर धनबाद जा रहा था और पिछले 10 सालों से इस धंधे में जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये है कि मोहम्मद इरशाद धनबाद में पिस्टल किसे देने वाला था? मोहम्मद इरशाद के साथ कौन कौन लोग इस धंधे में शामिल हैं? मुंगेर में कौन है जो धनबाद तक मौत की खेप भेज रहा है? हथियार तस्करी के सिंडिकेट का आका कौन है? पुलिस इन्हीं सवालों के साथ आगे की तफ्तीश कर रही है और मोहम्मद इरशाद से पूछताछ कर रही है, जिसने अपने कुछ साथियों का नाम, पता और ठिकाना भी बताया है, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस आगे की रणनीति बना रही है। क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि ये उक्त हथियार की डिलीवरी जो है धनबाद में करने वाले थे और इनसे जुड़े हुए कुछ और सरगना है जिनके विरुद्ध में वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं। किसको देने वाला था हथियार में कुछ पता चल पाया, या और इसके गिरोह के लोग, बाकी लोग, या फिर इस रास्ते से आना जाना, ऐसा क्या बात है? चूंकि ये लोग बिहार झारखंड धनबाद जाने की इनकी योजना थी, वहीं पे इनको डिलीवरी देना था और इनको ट्रेन जो है मुंगेर, ये वर्धा के रहने वाले हैं और वहाँ से ये यहाँ आए थे जमुई में ट्रेन पकड़ने, तो ये कार्रवाई की गई है। इनके अन्य साथियों की पहचान कर ली गई है, हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
पूछताछ में इरशाद ने ये भी बताया है कि हथियार एक जिले से दूसरे जिले और दूसरे प्रदेशों तक पहुंचाने के लिए प्रति पिस्टल 1000 रुपए मिलता है। 2012 में पहली बार इसने इस धंधे में कदम रखा था और उसके बाद उसी दलदल में फंस कर रह गया, जिसे लेकर पुलिस की क्राइम डायरी में मोहम्मद इरशाद के खिलाफ कई कांड भी दर्ज है और ये जेल की हवा भी खा चुका है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या पुलिस इरशाद के जरिए हथियार तस्करों के सिंडिकेट को तोड़ पाएगी और इस धंधे से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो बदमाश थे लेकिन बदकिस्मत थे, क्योंकि पुराने साल के आखिरी और नए साल की शुरुआत में ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सभी इकट्ठा तो हुए थे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस ने दस्तक देकर पूरा खेल बिगाड़ दिया और अंतर जिला लुटेरा गैंग के सरगना समेत 5 बदमाशों को दबोच लिया। हालांकि इस दौरान कई अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले, लेकिन जो बदकिस्मत बदमाश थे वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। नए साल में पुलिस ने किया खेल, अपराधियों की साजिश फेल, 5 बदमाश पहुंच गए जेल। दरभंगा जिले की पुलिस के टेबल पर रखा यही वो खौफ का देसी पिस्टल है और यही वो मौत का कारतूस है जिसका धौंस दिखाकर बेखौफ बदमाश दिल के उजाले में, रात के अंधेरे में खाकी को खुली चुनौती देते थे। आम से लेकर खास तक का रास्ता रोकते थे, कागज के चंद टुकड़ों के लिए मौत की गोली दागते थे, लूट की वारदात को अंजाम देते थे और पुलिस के पहुंचने से पहले आंखों से ओझल हो जाते थे। लेकिन साल 2022 का आखिरी महीना और आखिरी दिन पांचों के लिए काल बन गया और भनक लगते ही पुलिस ने ऐन मौके पर दस्तक देते हुए बदमाशों की नापाक साजिश को नाकाम करते हुए 5 अपराधियों को धर दबोचा, जबकि बाकी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए पुलिस को चकमा देकर चंपत हो गए। दरअसल बिरौल थाना इलाके में लूट की 3 वारदात हुई थी, जिसे लेकर पुलिस की खूब किरकिरी हुई थी। इसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस ने जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बिरौल थाने के नेवरी टोले में ताथ निवासी जगदीश यादव के आम के बगीचे में कुछ अपराधी जमा होने वाले हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। लीड मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई और बिना देर किए हुए पूरे दल बल के साथ छापेमारी के लिए निकल गई और इलाके की घेराबंदी कर 5 बदमाशों को दबोच लिया, जबकि कुछ बदमाश भागने में कामयाब रहे। बिरौल थाना अंतर्गत 20 तारीख को, 25 तारीख को, 28 तारीख को लूट की घटनाएं हुई थी और ये लगातार घटनाएं घट रही थी, जो अलग अलग बिरौल के अलग अलग जगहों पर शिवनगर घाट, सिसोनी मोड़ और 17 नंबर जो सहरसा को रोड जाती है, उसमें लगातार घटनाएं घटी थी। तो इसको लेकर के हम लोग लगातार प्रयासरत थे कि किसी तरीके से अपराधी को पकड़ा जाए। काफ़ी अच्छा काम किया और इसमें से हम लोगों ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। जिन 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें जितेंद्र यादव पिता स्वर्गीय शर्फी यादव, संजय यादव पिता राम बहादुर यादव, मोहम्मद सरफुद्दीन पिता स्वर्गीय निसारुद्दीन, विक्रम यादव पिता सुरेश यादव शामिल हैं। सभी दरभंगा जिले के अलग अलग थाना इलाके के रहने वाले हैं। जब पुलिस ने सभी की तलाशी ली तो देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 11 मोबाइल फोन और 6 बाइक मिली। इसके बाद पुलिस ने सभी की सख्ती से पूछताछ शुरू की तो सभी ने बारी बारी से अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। लूट की 3 वारदात में अपनी संलिप्तता कबूल ली। साथ ही पुलिस को यह भी पता चला कि गिरफ्तार जितेंद्र यादव अंतर जिला गिरोह का सरगना है और इसी के इशारे पर इसके गैंग में शामिल गुर्गे लूट, रंगदारी और हत्या की वारदात को अंजाम देते थे। दरभंगा के अलावा भी कई जिलों में जितेंद्र का गैंग सक्रिय है। पता चला कि जो जितेंद्र यादव नाम का एक व्यक्ति है वो अंतर जिला गिरोह सरगना का अध्यक्ष है। कई सारी घटनाओं को कैद कर चुका है। इसके ऊपर दर्जनों मामले इसके ऊपर हैं
जिसमें से अलग अलग जगहों पे हमने इनके कन्फेशन के आधार पे छापेमारी करी, जिसमें से 5 मोटरसाइकिल, 2 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस 3.15 बोर का, 11 मोबाइल का सेट। और इन्होंने कन्फेशन में यह भी बताया कि हमने इसके अलावा 14 मोबाइल को हमने बेचा हुआ है अलग अलग जगहों पे। और इस तरीके से इनके पास लगभग दर्जन केस इनके ऊपर दर्ज किया गया है। पुलिस ने जब गैंग के सरगना जितेंद्र यादव की आपराधिक कुंडली खंगाली तो पता चला कि जितेंद्र के खिलाफ अलग अलग जिलों में 12 से ज्यादा कांड दर्ज है। बाकी के बदमाशों का भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। राहत की सांस ली गई है और इस तरह पुलिस ने अंतर जिला लुटेरा गिरोह के सरगना समेत 5 बदमाशों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया, जो बदकिस्मत थे और साल के आखिरी महीने में पुलिस के हत्थे चढ़ गए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस जितेंद्र के जुर्म के साम्राज्य को जड़ से ध्वस्त कर पाती है या जेल से ही जितेंद्र लूट और रंगदारी के खेल को संचालित करता रहेगा और उसके गुर्गे उसके एक इशारे पर लूट और रंगदारी की वारदात को अंजाम देंगे। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। जिले के टॉप 10 बदमाशों की सूची में उसका नाम था। हर बार वो आपराधिक वारदात को अंजाम देकर पुलिस की आंखों से ओझल हो जाता था। जब तक पुलिस पहुंचती थी तब तक वो जिले की सीमा को लांघ जाता था, जिसके बाद पुलिस ने उसे 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया और जैसे ही पुलिस को उसकी मौजूदगी की भनक लगी, पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसका नाम है रंजीत महतो उर्फ शुक्ला, लेकिन अब इनामी शुक्ला सलाखों में है। कुख्यात रंजीत महतो उर्फ शुक्ला गिरफ्तार। जुर्म की दुनिया में खौफ का था दूसरा नाम। 24 आपराधिक कांडों में चल रहा था फरार। रंजीत महतो उर्फ शुक्ला। बेगूसराय जिले में खौफ और दहशत का यही वो नाम है और यही वो चेहरा था जिसका नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूटने लगते थे, क्योंकि तस्वीरों में दिख रहा शख्स गन का धौंस दिखाकर जुर्म की सीढ़ियों को चढ़ रहा था और जरायम की दुनिया का आसमान छूना चाहता था। लूट, हत्या और रंगदारी की वारदातों को अंजाम देता था, पुलिस को मुंह चढ़ाता था, हवा में मौत और खौफ की गोली दागता था। जब तक पुलिस फिल्मी अंदाज में मौके पर पहुंचती थी तब तक ये आंखों में धूल झोंककर ओझल हो जाता था। शुक्ला बेगूसराय जिले में खौफ का दूसरा नाम बन गया था और पुलिस के लिए सिरदर्द, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जाल बिछा रही थी, तरह तरह के हथकंडे अपना रही थी, लेकिन ये पुलिस की जाल को भेद कर निकल जाता था। जिसके बाद पुलिस ने इसका नाम जिले के टॉप 10 बदमाशों की सूची में डाल दिया और 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। तब से ये फरार चल रहा था और जिले की पुलिस के साथ साथ एसटीएफ की टीम को ख्यात शुक्ला की खाक छान रही थी और इसी दौरान वो एसटीएफ की जाल में फंस गया। पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई में उसे गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। देखिए, हम लोगों ने पिछले साल एक टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाई थी, उसमें इस कुख्यात अपराधी रंजीत महतो का भी नाम शामिल था। मेरे द्वारा इस पर 5,000 का इनाम घोषित किया गया था। इस पे बेगूसराय पुलिस की और एसटीएफ की टीम लगातार इस पे काम कर रही थी और कल इसमें एक बड़ी सफलता मिली है। कल इसकी गिरफ्तारी हुई है। रंजीत महतो उर्फ शुक्ला बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र के पाखरिया का रहने वाला है। 25 जून 2018 को भगवानपुर निवासी रामभजन सिंह के पुत्र सत्येंद्र सिंह उर्फ विपिन कुमार को नगर थाना क्षेत्र के मछली बाजार के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पीड़ित परिवार ने 2 आरोपी बनाया था, जिसमें एक को पुलिस पहले गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में भेज दी है, लेकिन शुक्ला फरार चल रहा था, जिसे पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब इसकी आपराधिक कुंडली खंगालनी शुरू की तो पता चला कि कुख्यात शुक्ला पर तकरीबन 2 दर्जन संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें मुख्य रूप से गोली चलाने, आर्म्स एक्ट, हत्या, लूट और डकैती शामिल है। करीब 2 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो कि गोली चलाने के, हथियार रखने के, मर्डर के, लूट के, डकैती के दर्ज हैं। तो इसकी गिरफ्तारी से उस क्षेत्र के आसपास शांति का वातावरण कायम करने में मदद मिलेगी और पूरी टीम ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं अपनी तरफ से जो पुरस्कार की राशि है सभी को जल्दी इसमें दूंगा।
कुख्यात रंजीत महतो उर्फ शुक्ला के बढ़ते आपराधिक ग्राफ को पुलिस ने गिरफ्तारी को लेकर 5,000 का इनाम घोषित किया था और जिले के टॉप 10 मोस्ट वांटेड बदमाशों की सूची में शामिल किया था ताकि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाया जा सके। और शुक्ला को जेल की सलाखों में पहुंचा भी दिया गया, जहां रंजीत महतो की दिन और रात दोनों कटेगी। बस जरूरत है चार्जशीट दाखिल कर उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि ये फिर कभी जेल की सेल से बाहर ना निकल पाए। अगर निकल गया तो फिर से वही खेल शुरू कर देगा, तब पुलिस को जवाब देना भारी पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।